देखिए, आप सब लोग महाभारत ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने, पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने, सुनी होगी। कहीं न कहीं लगता है देखिए कि आस्था पैदा नहीं होती, श्रद्धा पैदा नहीं होती, नफ़रत होने लगती है, क्रोध आने लगता है देख के। इतना विभत्स, है ना? चप्पे-चप्पे पे खून-खराबा, कितनी अराजकता। और ये देख के और दुःख होता है, एक से एक गुणी, एक से एक महागुणी, मर्मज्ञ, ज्ञानी, परम ज्ञानी, गुरु, महागुरु, यहाँ तक कि साक्षात भगवान कृष्ण। क्या ऐसा था 2 जनों की वाणी में कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई? देखिए, हमारे साथ गीता पाठशाला के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने इनके वीडियोज़ देखे होंगे, क्या है गीता में, गीता का मर्म क्या है, गीता का सार क्या है? ये जो महाभारत हम देख रहे हैं, ये हमें शिक्षा दे रही है, ये हमें नफ़रत करना सिखा रही है। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे कि लोगों ने, कि घर में गीता, घर में महाभारत के चित्र नहीं लगाए, घर में महाभारत कोई पढ़े नहीं, महाभारत कोई देखे नहीं। ये कहाँ तक सत्यता है? देखिए, मेरे बाल सखा, ये अपना नाम नहीं बताते, अपनी फ़ोटो नहीं देते। मेरे बाल हट के कारण इन्होंने स्वीकार किया देना। गीता पाठशाला अगर आप देखते हैं, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें लगभग 173 वीडियोज़ हो गए आज तक। आप ऐसा आपने, मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा आपने कोई भी और इस तरीके से सीरीज़ देखी होगी गीता पाठशाला को लेके। गीता का मर्म क्या है, गीता में ज्ञान है, गीता में क्या सार है, गीता की शिक्षा क्या है। महाभारत देख रहे हैं, महाभारत में भी शिक्षा है कुछ। ये देखिए, बता रहे हैं आपको, सुनिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा शांत होगी इन सब प्रश्न को लेके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि महाभारत देखकर, सुनकर, पढ़कर भाव कम पैदा होते हैं और क्रोध ज़्यादा आता है। तो इस विषय में हमको ये सोचना है कि जो क्रोध है और जो हमारे भाव हैं वो कहाँ पर उदय होते हैं। हमारे अंदर जो हमारा एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। हृदय भी यहीं पर ही बोलते हैं। तो जो हृदय है या अथवा जो चित्त है, वही भावों को धारण करने का स्थान है। और यहीं पर ही हमारे निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के जो भाव हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भाव, दोनों ही यहीं हृदय के अंदर ही उठते हैं, उदय होते हैं। अब आपने कहा महाभारत को देखकर क्रोध आता है, तो क्रोध आने का कारण क्या है? क्रोध आने का कारण यह है कि जब हमारे चित्त के अंदर जिस प्रकार के संस्कार बैठे हुए हैं, अगर उनसे कोई विरोधी बात हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इट डजंट टैली विद अवर संस्कार। हमारे जो संस्कार है उससे वो टैली नहीं कर रही है वो बात, तब हमको क्रोध आता है। क्रोध आने का कारण यही है कि जब कोई बाधा आ जाती है हमारे विचारों में, तब हमको क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे चित्त के अंदर कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी भावनाएं बैठी हुई हैं जो अच्छी हैं, जो शुभ हैं। तभी तो जब हम महाभारत में कौरवों को गलत काम करते हुए देखते हैं तो उसके ऊपर क्रोध आता है हमको। और इस क्रोध का आना किसी भी प्रकार से हमारे लिए दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहां पर जो क्रोध आ रहा है वो उस बुराई के प्रति आ रहा है जो कौरव आदि लोग जो हैं वो सब कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं। तो समाज के अंदर जो एक बुराई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौरव पक्ष, और जो अच्छाई है उसको रिप्रेजेंट करता है पांडव लोग। अब पांडव लोगों को अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह की उनको विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उनके ऊपर उनको परेशान किया जा रहा है। पहले उनको वनवास दिया, उसके बाद फिर अज्ञातवास दिया, उसके बाद फिर 5 गांव देने के लिए भी इनकार कर दिया। तो कितना बड़ा ये नाइंसाफी हो रही है कौरवों के साथ, पांडवों के साथ। तो जब हम ये देखते हैं तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। अब इससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है एक, कि जो नाइंसाफी, जो अन्याय पांडवों के साथ कर रहे हैं कौरव, वैसा अन्याय कहीं हम लोग ना कर दें किसी के साथ। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें सजग रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो इस प्रकार से क्रोध का आना कोई गलत नहीं है, ये क्रोध भी एक भाव ही है।
जहां पर आपने कहा कि भाव नहीं आता, तो आपका भाव का मतलब है पॉजिटिव फीलिंग्स। पॉजिटिव फीलिंग्स मतलब हृदय द्रवित होना। आपका भाव का मतलब है हृदय का द्रवित होना। तो हृदय का द्रवित होना मतलब किसी वस्तु के प्रति हमको करुणा का उदय होना। तो यहां पर जो क्रोध है वो भी एक भाव है। तो ये भाव हमारा, देखिए हृदय तो हमारा जो है उद्वेलित हुआ। जब तक हृदय में क्षोभ पैदा नहीं होगा तब तक क्रोध नहीं आ सकता। हमने उस बात को जब गहराई से समझा जो कौरव लोग कर रहे हैं, तो हमारी जो चित्त के अंदर धारणाएं बैठी हुई थी अच्छाई की, उसके ऊपर एक प्रकार से कुठाराघात हुआ और उससे फिर हमको कौरवों के अगेंस्ट में, विरोध में क्रोध आया। तो वो क्रोध आ रहा है हमारे को उनके ऊपर, तो ये कोई, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छाई का साथ दे रहे हैं ना, और अच्छाई का साथ देना तो कोई किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए कई लोगों ने तो ये भी प्रश्न पूछा है कि प्रभु जी हमारे यहाँ जो घर वाले लोग हैं वो महाभारत देखने के लिए भी मना करते हैं और पढ़ने के लिए भी मना करते हैं कि कहीं पर घर पर महाभारत ना हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, पंडित लोगों ने भी घर वालों से ये बोल रखा है, गृहस्थ लोगों से, कि आप महाभारत को ना पढ़िए और ना देखिए। पंडित लोगों की ये बात है, बताइए। पंडित जो है आजकल के, वो पंडित है ही नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं वास्तव में। महाभारत से अच्छा पथ प्रदर्शक हर एक प्रकार से, हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे सामाजिक स्तर हो, पारिवारिक स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, धार्मिक स्तर हो, परमार्थिक स्तर हो, सारे के सारे उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं। सारी की सारी बातें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। और रचयिता कौन है महाभारत के? महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने हमारे 4 वेद हैं उनका संकलन किया विषय वस्तु के अनुसार। क्योंकि पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। विषय वस्तु के अनुसार उन्होंने ही उस वेद को 4 भागों में विभाजित किया, संकलित किया, और फिर इतने सारे उपनिषद वगैरह और पुराण वगैरह, और उस सारे उपनिषदों के ऊपर एक ब्रह्म सूत्र की रचना की 550, जिसमें सूत्र के रूप में सब दिया गया है। उसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं या वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। और उन्हीं महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना ही हम लोगों के लिए की थी, जो गृहस्थ लोग हैं, जिनकी बुद्धि मंद है, जिनको बड़े बड़े पुराण और उपनिषद समझ में नहीं आ सकते हैं, ब्रह्म सूत्र समझ में नहीं आ सकता है। तो उन्हीं वैदिक फिलॉसफी को, उन्हीं वैदिक सिद्धांतों को हम लोग अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग में लाएं। तो ये था महाभारत को लिखने का कारण। तो ये महाभारत तो हमको बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देती है हर क्षेत्र के अंदर। इसीलिए हमको क्रोध आ रहा है या हमको गुस्सा आ रहा है किसी प्रकार का कौरवों की अन्याय को देखकर, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय के अंदर क्षोभ पैदा नहीं होगा, हमें किसी भी प्रकार का मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि हम लोग किसी चीज को केवल मात्र एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उससे हमारे को देखने का या ना देखने का कोई ना फायदा है ना नुकसान है। इसीलिए रामायण और महाभारत जो सीरियल्स हैं, जो चल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार से, हाँ रामायण की बात अलग है। रामायण में तुलसीदास जी ने, महर्षि वाल्मीकि ने बहुत उसके अंदर करुणा डाली हुई है। तो वहां पर भावों का उदय, जो आप कह रहे हैं, करुण भाव का उदय होता है उसके अंदर देख देख कर, है ना। वो बात तो ठीक है आपकी, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। लेकिन यहां पर महाभारत के अंदर भी उन्होंने अलग अलग पात्रों के हिसाब से, जैसे भीष्म पितामह का रोल देखिए, कितने बड़े धार्मिक हैं वो, कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं, कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं वो, और जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, जानते हैं, तो भी वो कौरवों का पक्ष ले रहे हैं। यहां बता रहे हैं वो कि किस प्रकार हम जिसका नमक खाते हैं उसी की भाषा बोलने लगते हैं। जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, उस समय जब कृष्ण भगवान सब पांडवों को लेकर उनके पास ले गए थे, क्योंकि युधिष्ठिर जो है उस समय बहुत अवसाद में पड़ गए थे, इतना सारा मार काट देखकर उनको बहुत विरक्ति हो गई थी संसार से। तब उनको शिक्षा दिलाने के लिए भीष्म पितामह के पास लेकर गए थे कृष्ण, और तब उस समय द्रौपदी भी थी। अब जब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी जो है अपने मुंह के ऊपर पल्लू डाल के और थोड़ा मुस्कुराने से लगी। भीष्म पितामह की आंखों से तो बच नहीं सकता,
उन्होंने कहा बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? तो बोल रही पिता में कोई बात नहीं है। बोले नहीं बताओ क्या बात है? बोले बात तो आपकी जो है बहुत ठीक है, लेकिन ये सब बातें आपकी वो तब कहां चली गई थी जब मेरा वस्त्रहरण हो रहा था धृतराष्ट्र की सभा में? तब यही बात कही थी भीष्म ने कि हम लोग जिसका नाम खाते हैं उसी प्रकार की हमारी बुद्धि हो जाती है। तो जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमारा भोजन तामसिक है, गलत अन्याय के धन से जो है अर्जित किया हुआ है, अगर अन्याय से धन अर्जित किया है हमने और उसका भोजन कर रहे हैं, तो हमारा मन हमारे विचार भी कलुषित हो जाएंगे। यहां तक कि भीष्म पितामह तक जैसे महाजन, जिनका 12 महाजनों के अंदर 12 वैष्णवों में वर्णन है उनका महाजन का, तो वो तक भी इससे नहीं बच पाए, तो फिर एक सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या है। तो इस प्रकार से महाभारत को देखने से सुनने से जो क्रोध आ भी रहा है वो भी हमारे के लिए बड़ा पॉजिटिव लेकर जाएगा हमको। दैट विल ऑल्सो क्रिएट सम पॉजिटिविटी इन अस, क्योंकि हमारे अंदर जो एक उद्वेग पैदा होगा, हमारे अंदर वेग पैदा होगा, तो हम अपनी विचारधारा को समूल परिवर्तन करने में सक्षम हो पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।